वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 9th के बच्चे अपना पेपर दे करके आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने 982 कोड का प्रश्न पत्र अवेलेबल है, जो कि 100% एकदम रियल पेपर है। हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फुल सोल्यूशन कवरअप करने वाले हैं। अगर आपके भी एग्जाम में सेट नंबर बी आया था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके सेट में कोई और आपके स्कूल में कोई और सेट देखने को मिला था तो आप अपने प्रश्न पत्र का PDF बना करके मुझे भेजिए, मैं उसका दूंगा फुल सोल्यूशन। आपको PDF कहाँ भेजना है, तो यहाँ पर एक नंबर लिखा है 74 70 705 703। इस नंबर पर आप PDF बना करके सेंड कीजिए, फिर क्लियर फोटो भेजिए जिस प्रकार से इन स्टूडेंट ने भेजा है। आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर का आमने सामने की बातचीत। ये आपका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक खड़ी मतलब सीधी शरीर मुद्रा क्या व्यक्त करती है, क्या दर्शाती है, तो ये दिखाएगी आपके आत्मविश्वास को। तो यहाँ पर लगाना है ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट कहता है कि टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आप किस की का यूज़ करेंगे, तो अगर हमें कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाएंगे, टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ICT का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड ये सभी क्वेश्चंस को मैंने बताया था वही एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है आपका 5वां नंबर कि रेडिफ टाइपिंग ट्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर लगाना है ऑप्शन नंबर घ। ऑरेंज अक्षर समय के भीतर गलत इनपुट का संकेत देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक हमारा सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, देख लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है टाइप की गति को किससे मापते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि टाइप की गति को मापते हैं WPM से, एंड यही आपके एग्जाम में आ गया है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है दूसरा नंबर डैश डैश पेज ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई और चौड़ाई कम करता है, तो इसका आंसर आप लोग हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई स्टूडेंट्स का आंसर मुझे सही लगेगा और जिसका उत्तर सही होगा मैं उसका हार्ट दूंगा, ताकि सभी स्टूडेंट उस आंसर को देख पाएंगे। तीसरा नंबर कह रहा है कि अंडू कमांड का उपयोग करने के बाद पिछली स्थिति में फिर से जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है Ctrl+Y का। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलम Z के बगल में स्थित कॉलम का नाम क्या होगा, तो कॉलम AA आपको कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+M करेंगे। Ctrl+M करने से नई स्लाइड आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चंस को कवरअप करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाओ। एक साइड लिखा है कॉलम और दूसरा लिखा है कॉलम नंबर बा। पहला नंबर कहता है रीडू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Y। नेक्स्ट कहता है रिप्लेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+H। नेक्स्ट कह रहा है कीबोर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट कहता है फार्मूला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बराबर। नेक्स्ट कहता है बोल्ड, तो Ctrl+B। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल कराया था एंड आज एग्जाम में देखने को मिल गया। तो हमारा कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कैप्स लॉक की जो होती है वो एक टगल की होती है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सही कर देना है कि टगल की है। नेक्स्ट कहता है कि डिफ़ॉल्ट रूप में पेज साइज A4 में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है और ये सारे क्वेश्चंस मैंने निकल कर आया था। राइटर किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने की अनुमति नहीं देता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एंड प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड मास्टर हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। लीजिए स्टूडेंट्स बाकी आगे क्वेश्चन को देख लो, आप अपने सेट से क्वेश्चन मिला लो। बहुत सारे सेटों में लगभग क्वेश्चन सेम था, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस दिया था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग सेटों में देखने को मिला है। अपने सेट का PDF बना करके सेंड जरूर कीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।